दोस्तों बहुत ही जल्द हमें तेजस का मुकाबला बहुत बड़े बड़े फाइटर जेट से होते हुए देखने के लिए मिलेगा, जिसमें शामिल होगा F-16, यूरोफाइटर टाइफून और साथ ही ग्रिपेन। जी हाँ, इस तरह के कई सारे फाइटर जेट भारत के तेजस के साथ कंपटीशन करते हुए आपको दिखाई देंगे और बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि आखिरकार ये कंपटीशन जीतेगा कौन। मैं मलेशिया की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। एक नया ग्राहक भारत के हाथ में आया है और इस बार आप ग्राहक के रिक्वायरमेंट को देखते हुए खुद कह देंगे कि तेजस इसमें जरूर जीतेगा और तेजस बाकी के सारे कॉम्पिटिटर को बड़ी आसानी से इस कॉम्पिटिशन से बाहर कर देगा। वो कैसे, कौन है ये कस्टमर जो हाथ में आ रहा है HL के, मैं आगे आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। आप बस वीडियो को एकदम एंड तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि भारत आजकल अपने तेजस को हर जगह प्रमोट कर रहा है और जहां कहीं भी फाइटर जेट के कंपटीशन की बात आती है तो अपना तेजस जरूर उतरता है उसमें। यहाँ तक कि हमने अमेरिका जैसे सुपर पावर देश को भी हमारा तेजस ऑफर किया है और ये अपने आप में बड़ी बात है कि हम लोग इतने बड़े देश की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए अपने आप को सक्षम समझते हैं। वैसे अभी तो भारत के हाथों लगभग एक ग्राहक लगा है जिसका नाम है मलेशिया। बहुत ही जल्द मलेशिया और भारत के बीच में डील साइन हो सकती है तेजस को लेकर, जिसके तहत उसे 18 तेजस चाहिए होंगे। उसके बाद कुछ और फॉलो ऑन ऑर्डर करके 36 का नंबर वो पूरा करना चाहता है। खैर वो बात की बात है, अभी नए ऑर्डर की बात करते हैं। एक्चुअली कोलंबिया के बारे में आप जानते होंगे, ये साउथ अमेरिका का एक छोटा सा राज्य है। इसकी इकोनॉमी इतनी ज्यादा बड़ी वगैरह नहीं है और न ही इनकी रिक्वायरमेंट बहुत बड़ी है। एक्चुअली प्रॉब्लम किसी पड़ोसी से इनको नहीं है। इनका कोई ऐसा दुश्मन नहीं है जिसके साथ इन्हें बहुत लंबा कॉन्फ्लिक्ट करना है या किसी तरह का कोई युद्ध लड़ना है, लेकिन इनके यहाँ समस्या है स्मगलर्स की। जी हाँ, ड्रग्स वगैरह और जमाने भर की तस्करियां इनके देश के अंदर होती रहती है। कोलंबिया का नाम इसी वजह से काफी बदनाम है। आप लोगों ने कई अलग अलग न्यूज वगैरह में इन सब कारणों की वजह से सुना भी होगा। तो उन्हें कुछ ऐसे फाइटर जेट चाहिए जो कि उनके देश के अंदर ही दुश्मनों को न्यूट्रलाइज कर सके। जिस तरह से भारत के अंदर नक्सली हैं, कुछ आतंकवादी हैं, ठीक इसी तरह की परेशानियां कोलंबिया को भी है और बड़े पैमाने पर है। तो इसके लिए उनके पास कुछ 21 की संख्या में फाइटर जेट है जो कि 23 साल पुराने हैं। वो उन्होंने इजराइल से खरीदे थे। कुछ मॉडिफाइड मिराज वगैरह थे उनके पास, लेकिन अभी चूंकि 30 साल हो चुके हैं इन फाइटर जेट को, काफी पुराने हो गए हैं, तो इन्होंने इच्छा जताई है कि नए फाइटर जेट खरीद लिए जाएं। इसके लिए इजराइल की तरफ से उनके पास पड़े कुछ पुराने F-16 का ऑफर इन्हें दिया गया कि ये F-16 हमारे पास ज्यादा मात्रा में है, जिनका उपयोग हमारे पास नहीं है, अगर आप चाहें तो इन्हें खरीद सकते हैं। लेकिन इन्होंने मना कर दिया और बताया कि इन्हें नए फाइटर जेट चाहिए। इसके लिए फिर अमेरिका की तरफ से F-16 का ब्लॉक 17 ऑफर किया गया है, स्वीडन की तरफ से इन्हें ग्रिपन ये ऑफर किया गया है, स्पेन की तरफ से इन्हें यूरोफाइटर टाइफून ऑफर किया गया है और अंततः भारत की तरफ से इन्हें LCA तेजस मार्क 1 ऑफर किया गया है, जिसके अंदर अब किया जाएगा कंपटीशन। जो भी कोलंबिया की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा वो कोलंबिया खरीद लेगा। लेकिन अभी मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया कि कोलंबिया एक गरीब देश टाइप का है, GDP वगैरह उसकी इतनी बड़ी नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में कोलंबिया चाहता है कि जो भी फाइटर जेट वो खरीदे वो नए तो हो लेकिन फिर भी कीमतें कम हो। और मैंने आपको ये भी बताया कि उसे बाहरी देशों से कोई युद्ध वगैरह कॉम्बैट वगैरह नहीं करना है, अपने देश के अंदर की रिक्वायरमेंट पूरी करनी है। तो जो हमारे तेजस की थोड़ी सी परेशानी है कि इसकी रेंज कम है, वो चीज भी यहाँ पर मायने नहीं रखती। बात अगर आ जाती है कीमतों की, तो कीमत भी इस कंपटीशन में उतरने वाले सभी कंटेंडर से कम होगी। तो ऐसी परिस्थिति में काफी ज्यादा चांसेस दिखाई दे रहे हैं कि भारत का तेजस इनके द्वारा सेलेक्ट किया जाए। दूसरी बात, इतनी कम कीमतों पर आपको कितना शानदार वेपन पैकेज मिल रहा है। आपके पास कितने सारे ऑप्शन हैं। जिस इजराइल के ये लोग फाइटर जेट इस्तेमाल कर रहे हैं पिछले 30 सालों से, उसी इजराइल की तरफ से दिया गया AESA रडार सिस्टम इसमें लगा हुआ है। अगर ज्यादा जरूरत पड़ती है तो भारत अपने द्वारा डेवलप किया गया ब्रांड न्यू और हाईटेक टेक्नोलॉजी वाला उत्तम मार्क 1 रडार सिस्टम भी दे सकता है। जिस अमेरिका ने अपने F-16 को इस कंपटीशन में उतारा है, उसी अमेरिका द्वारा बनाया गया इंजन इसमें इस्तेमाल किया गया है, जो वर्ल्ड क्लास कैटेगरी का इंजन है। और बाकी के सारे एवियोनिक्स वगैरह भी DRDO के द्वारा उन्नत टेक्नोलॉजी के साथ बनाए गए हैं। मैंने आपको 2-3 दिनों पहले वीडियो बनाकर बताया। उसके बावजूद कम कीमतों पर यह अवेलेबल है आपको, और भारत है इसका विक्रेता। तो कहने का मतलब जो विक्रेता देश है भारत, ये बाकी के सारे देशों की तुलना में ज्यादा रिलायबल है। बिल्कुल भी किसी के साथ धोखा वगैरह नहीं करता, किसी तरह की कोई कंडीशन भारत नहीं रखेगा। तो काफी आसान हो जाता है कोलंबिया के लिए तेजस खरीदना, और तेजस उसकी सारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल भी करता है। साथ ही कोलंबिया ये भी चाहता है कि उन्हें ये फाइटर जेट सॉफ्ट लोन के तहत चाहिए, यानी उन्हें क्रेडिट लाइन वगैरह दे दी जाए या फिर कुछ इस तरह से उन्हें लोन वगैरह दिया जाए जिस पर इंटरेस्ट वगैरह कम लगे, ताकि वो अफोर्ड कर पाए इन सब चीजों को। तो इन सब के लिए भी भारत तैयार रहता है। भारत ने मलेशिया की भी परिस्थिति को देखते हुए बहुत सारी चीजों में सैक्रिफाई किया है। साथ ही जो हमने फिलीपींस को रिसेंटली ब्रह्मोस बेची, वहां पर भी भारत ने क्रेडिट लाइन दी। तो कहने का मतलब भारत भी इस तरह के कस्टमर्स की परेशानियों को समझता है। तो भारत के तेजस से बेस्ट इन्हें कोई दूसरा फाइटर जेट नहीं मिल सकता इस समय, जो कि इनकी रिक्वायरमेंट
रिक्वायरमेंट तो फुलफिल करता ही है, साथ ही साथ एकदम कम कीमतों पर अवेलेबल है, सॉफ्ट लोन वगैरह सारी कुछ चीजें आपके पास अवेलेबल होंगी। तो वैसे इस समय की अगर बात की जाए तो कोलंबिया इन सारे कॉम्पिटिटर्स को अपनी रिक्वायरमेंट के आधार पर इनके कॉन्फ़िगरेशंस को चेक किए जा रहे हैं, उन्हें मैच किए जा रहे हैं, फिर फाइनली जो भी उसे सुटेबल लगेगा वो उसे ऑर्डर कर देगा। अगर बीच में पॉलिटिक्स नहीं आती है तो यहाँ पर भी 90% से ज्यादा चांसेस हैं कि कोलंबिया भारत के तेजस को खरीद लेगा। बाकी इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।